जय गुरुदेव। आज होली का त्योहार है। आज होलिका दहन है और कल रंग वाली होली है। बिना स्वामी जी महाराज की मौजूदगी के हर त्योहार फीका और नीरस महसूस होता है। बस पुरानी यादों को ताज़ा करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प दिखाई भी नहीं पड़ता। तो आज यहाँ प्रस्तुत है 1981 की एक होली की सुनहरी याद। बड़े ही सौभाग्यशाली वो लोग रहे होंगे जो इस तरह के कार्यक्रमों में शरीक रहे और जिन्हें सतगुरु के साथ होली खेलने का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1981 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने होली का कार्यक्रम मथुरा में नए आश्रम जय गुरुदेव नाम योग स्थली पर मनाने का आदेश दिया था। वैसे तो हर साल ये कार्यक्रम राजस्थान की राजधानी जयपुर में मनाया जाता था, लेकिन वर्ष 1981 में ये कार्यक्रम मथुरा में मनाया गया। इस वर्ष होली का महत्व सबसे ज़्यादा इस कारण था कि स्वामी जी महाराज ने इसे ब्रज की होली के रूप में मनाने की घोषणा की थी और प्रेमी लोग सभी उत्सुक थे कि भगवान कृष्ण के समय जो होली मनाई जाती थी उसका आनंद इस वर्ष मिलने वाला था। तो प्रेमी लोग 18 मार्च से ही आश्रम पर पहुंचने लगे थे और परम पूज्य स्वामी जी महाराज उन दिनों अपनी मौज के अनुसार दिन में कई बार सत्संग करते थे। सत्संग का समय कोई पहले से निश्चित नहीं होता था, मतलब पहले से घोषित नहीं रहता था, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज दिन में कई बार सत्संग करते थे। 19 और 20 मार्च को करीब 19-20 मार्च तक करीब 50,000 लोग आश्रम पर पहुंच चुके थे। भंडारे जैसा ही सारा प्रबंध रहा। लोगों के रहने का टेंट, डेरा, रावटी, पानी, बिजली सारी सुविधा रही। उस दौरान समाधि के चारों ओर छत बन चुकी थी। सत्संग मैदान के चारों ओर दीवार से सटकर लोग ठहरे हुए थे। बड़ा ही आनंद था। स्वामी जी महाराज की जब कभी भी मौज होती, स्वामी जी महाराज कुटिया से निकल पड़ते और सत्संग मैदान में जा पहुंचते और सत्संग मैदान में स्वामी जी महाराज आकर स्वयं से लाउड स्पीकर खोलकर आवाज़ लगाते कि चलो चलो। तो लोग स्वामी जी महाराज की आवाज़ को सुनकर अपने काम काज सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ते। कोई खाना बनाता रहता तो कोई खाना खाता रहता। ज्यों ही स्वामी जी महाराज की आवाज़ सुनाई देती कि लोग सब काम जहाँ का तहाँ छोड़कर दौड़ पड़ते और सत्संग मैदान में पहुँच जाते। फिर 20-25 मिनट परम पूज्य स्वामी जी महाराज सत्संग करते और फिर वापस चले जाते। ये क्रम दिन भर लगा रहता। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बराबर ये कहते कि सत्संग की बातें अच्छी तरह याद रखो, ये फिर जल्दी सुनने को नहीं मिलेंगी। जब घर जाएं तो इन बातों को याद करके आप मनन करो और अमल करो। तो होली थी 21 मार्च को। तो बड़े बड़े बर्तनों में रंग घोलकर तैयार कर दिया गया था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की मौज थी कि पहले प्रेमियों को आध्यात्मिक सत्संग सुनाया जाएगा। आध्यात्मिक सत्संग सुनाकर होली खेलने का तरीका समझाया जाएगा और फिर उसके बाद होली खेली जाएगी। पर कार्यकर्ता लोगों ने जल्दबाजी कर दी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे ही मंच पर पधारे कि लोगों ने उन पर रंग डालना शुरू कर दिया और देखा देखी सब लोग रंग डालने लग गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज रंग से पूरे सराबोर हो गए। लोगों ने ऐसा होली का हुड़दंग मचाया, कोई किसी की कोई बात सुनता ही नहीं था। तो जब थोड़ी देर बाद लोगों ने रंग खेलना बंद किया तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तो सत्संग सुनाना चाहता था, लेकिन तुमने अपना बड़ा नुकसान कर लिया। अब तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज के मुंह से ऐसी बात सुनकर सारा वातावरण गंभीर हो गया। सब प्रेमी बड़े ही गंभीर हो गए। सब प्रेमी परम पूज्य स्वामी जी महाराज से क्षमा मांगने लगे। तब स्वामी जी महाराज ने एक छोटा सा सत्संग सुनाया और फिर कहा कि तुम लोग अभी मेरे सामने गले मिलो। तो लोग जो जितने भी वहाँ मौजूद थे
एक दूसरे से गले मिलने लगे और इसके बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज वापस कुटिया में चले गए। तो अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज सिर पर एक बड़ी भारी पगड़ी बांधे हुए और धोती खुटियाकर बांधे हुए एक खुली जीप पर रखी चौकी पर आकर विराजमान हो गए। बड़ा ही मनोहारी वो दृश्य था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आदेश दिया कि कोई रंग नहीं खेलेगा, केवल अबीर खेल सकते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज स्वयं जीप पर रखी अबीर को लाइन से जो प्रेमी वहाँ खड़े थे उन सब पर फेंक रहे थे। बड़ी ही स्वामी जी महाराज मौज में थे और वो दृश्य बड़ा अद्भुत था, बड़ा ही मनोहारी वो दृश्य था, देखने लायक। जो आनंद की धार वहाँ बह रही थी न तो शब्दों में बयान की जा सकती है और न ही कल्पना में ही आ सकती है, वो तो बस अनुभूति की चीज़ है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अबीर प्रेमियों पर बरसाते हुए कार्यालय से डाक बंगले तक और डाक बंगले से कार्यालय तक आए। प्रेमी लोग अबीर गुलाल जो सड़कों पर बिखरी हुई थी उसे बटोर बटोर कर अपने कपड़ों में बांध रहे थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो लोग नहीं आए हैं उन्हें भी इस अबीर का टीका लगा देना। यह आध्यात्मिक होली का प्रेमियों के और गुरु के बीच की होली का अबीर है, इसका सबको पूरा लाभ मिलेगा। स्वामी जी महाराज अबीर उड़ाते समय ऐसे मौज मस्ती में थे कि कभी एक पैर पर खड़े होकर त्रिभंगी मूर्त बना लेते, कभी हाथ की बांसुरी का जैसा हाथों की मुद्रा ऐसी बनाते, कभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाते। सब भक्त मंडली आनंद विभोर थी और सभी भक्त परम पूज्य स्वामी जी महाराज के इशारे पर भिन्न भिन्न मुद्रा में नाच रहे थे। बड़ा ही मनोहारी वो दृश्य था, बड़ा ही अद्भुत, उसे शब्दों में वर्णन करना असंभव है। इसके बाद लोग फिर नहाने धोने के लिए गए और फिर तैयार होकर 2 बजे तक इकट्ठा हो गए। एक छोटा सा सत्संग स्वामी जी महाराज ने किया और फिर स्वामी जी महाराज सबको लेकर मथुरा नगरी की ओर निकल पड़े। वो दृश्य भी बड़ा ही अद्भुत और उल्लास भरा था। मथुरा नगर के लोग पहली बार ये होली का नज़ारा मथुरा में देख रहे थे। लोग ये देखकर आश्चर्य कर रहे थे कि होली जैसे त्यौहार पर तो लोग दूर दूर से अपने घरों को आते हैं, लेकिन यहाँ तो दूर दूर के लोग अपना घर बार छोड़कर बाबा जी के प्रेम में पागल हो रहे हैं और यहाँ आए हैं। जरूर बाबा जी एक अलौकिक महापुरुष हैं। पूरा मथुरा नगर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के होली के जुलूस को देखने के लिए उमड़ पड़ा। सब घरों के छज्जे और छतों पर आदमी, औरत, बच्चे ये सब इकट्ठे हो गए और सब लोग वो नज़ारा देखकर आनंद में विभोर थे। बड़ा ही अद्भुत वो दृश्य था। फिर वो जुलूस डैम्पियर पार्क में गया। वहाँ परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बड़ा ही हृदय को मोह लेने वाला सत्संग किया और फिर सब प्रेमी एक दूसरे से गले मिले और बड़ा अद्भुत वो नज़ारा था। उसके बाद लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए। तो ये अद्भुत वर्णन था 1981 के होली के उस अद्भुत कार्यक्रम का। धन्य है वे सब महासौभाग्यशाली प्रेमी जिन्होंने इन महान अद्भुत पलों को जिया है। सतगुरु की दया मौज लूटी है। गुरु महाराज सभी प्रेमियों पर ऐसी दया करें, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। जय गुरुदेव।